इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में 3,265 लोगों की मौत। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन की नरमी के बाद कोरोना ने दोबारा पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 66,358 लोग पाए गए पॉजिटिव। रिकॉर्ड 895 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,999 नए मरीज मिले, 59 की मौत। नागपुर में कोरोना के 6,287 नए मरीज मिले, 101 की मौत। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कहा, मौत के आंकड़े देर से जारी कर रही उद्धव सरकार, सीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में कोरोना के 381 लोगों की मौत, अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। लगातार छठे दिन 300 से ज्यादा मरीजों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में 24,149 लोग पाए गए कोरोना से पॉजिटिव। पॉजिटिविटी रेट 32.72%। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के करीब 33,000 नए मामले सामने आए, 264 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 16,400 लोग संक्रमित, 73 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 121 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में 13,417 लोग कोरोना से संक्रमित, 98 की मौत। कर्नाटक में करीब 32,000 नए मरीज मिले, 180 की मौत। गुजरात में कोरोना के 14,352 नए मामले मिले, 170 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में 24 घंटे में 32,819 लोग कोरोना पॉजिटिव, 32 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना केस का बढ़ना जारी। एक दिन में 12,604 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव, 85 मरीजों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में कोरोना के 5,703 नए मामले, 24 घंटे में 96 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब में कोरोना के 5,932 नए मामले सामने आए, 100 मरीजों की हुई मौत। पंजाब के मोहाली में एक आवासीय स्कूल में 42 बच्चे और 3 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव, एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,164 नए मामले, 25 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात पर हाई लेवल बैठक की। ऑक्सीजन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। 3 एम्पावर्ड ग्रुप्स ने प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार में तेजी लाने को भी कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, ऑक्सीजन और दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने में सरकार फेल। दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा, अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सरकार के पास पावर है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, यह गिद्ध बनने का नहीं, मदद करने का वक्त है। पूछा, क्या यही मानवता है? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, सभी अस्पतालों और दवा दुकानों से रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों की जानकारी इकट्ठी करें। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से आज सुबह 10 बजे तक ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामा देने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम में हुई मौत की पूरी जानकारी मांगी। 4 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन प्लांट कंपनियों को फटकार भी लगाई। कहा, लोग मर रहे हैं, आप मुनाफा कमा रहे हैं। अशोक होटल में 100 कमरे बुक कराने की खबर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कहा, हमने होटल रिजर्व करने को नहीं कहा। अशोक होटल मामले में दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। कहा, ऑर्डर के बारे में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को नहीं थी जानकारी। कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट में भी हुई सुनवाई। शुक्रवार तक केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई का नेशनल प्लान पूछा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की डिटेल भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत पर भी उठाए सवाल। पूछा, राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग दाम क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को रोकने से किया इनकार। कहा, नेशनल इमरजेंसी के वक्त मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में अगले 1 महीने में लगेंगे 44 नए ऑक्सीजन प्लांट। फ्रांस से रेडीमेड 21 प्लांट होंगे इंपोर्ट। केजरीवाल के मुताबिक 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार दिल्ली में लगाएगी 8 ऑक्सीजन प्लांट। थाईलैंड से आएंगे 18 ऑक्सीजन टैंकर। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल को मिला 3.5 टन ऑक्सीजन। अस्पताल ने कहा, पहले से बेहतर स्थिति। दिल्ली में जल्द ही 1200 आईसीयू बेड्स बनकर होंगे तैयार। जीटीबी अस्पताल के बाहर बन रहा नया अस्पताल। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 500 बेड का दूसरा कोविड सेंटर बन रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर केजरीवाल का बयान। अस्पतालों में पैनिक कुछ हद तक कम हुआ है, धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। झारखंड के लिंडे इंडिया प्लांट से 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली भेजा गया। केजरीवाल ने सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहा। एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स बैंकॉक से एयरलिफ्ट किए, पानागढ़ एयरबेस पर उतारा। भारतीय नौसेना भी कोरोना से जंग में जुटा। नेवल शिप से विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन सिलेंडर्स पोर्ट ब्लेयर पहुंचाए गए। ओडिशा ने 90 टैंकर्स यूपी, एमपी, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों को भेजे। कुल 1,671 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की। राजस्थान के अलवर में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। गुजरात से सिलेंडर एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली के छतरपुर कोविड सेंटर में 149 मरीजों को भर्ती किया गया। मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए आईटीबीपी ने दिल्ली से और ऑक्सीजन की मांग की। भूटान भारत की मदद के लिए आगे आया। हर दिन 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन असम भेजेगा।
यूरोपियन कमीशन भारत की मदद करेगा। आने वाले दिनों में सदस्य देश ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया 500 वेंटिलेटर्स तुरंत भारत भेजेगा। अगले हफ्ते 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी सप्लाई करेगा। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को नोटिस। 18 साल के ऊपर के टीके पर तैयारी की मांगी जानकारी। महाराष्ट्र में कोविशील्ड वैक्सीन 20 मई के बाद मिल पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की होगी मीटिंग। बैठक में फ्री वैक्सीनेशन पर हो सकता है फैसला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, सभी सेंटर्स 1 मई से वैक्सीनेशन, लेकिन सवाल वैक्सीन की उपलब्धता का है। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़, लंबी कतारों में इंतजार करते दिखे लोग। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट को सोनिया गांधी ने किया फोन, कहा महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वैक्सीन लगवाने की होड़, वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों के गवर्नर्स से की बात, राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेने को कहा। इंडियन रेलवे ने अब तक 4000 कोविड कोच तैयार किए। 64,000 बेड की है क्षमता। रेलवे ने अब तक पूरे देश में 169 कोविड केयर कोचेस भेजे। दिल्ली में 75 रेलवे कोच तैनात किए गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आर्म्ड फोर्सेस से अपील, तय सीमा के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग करें। ताइवान ने भारत की मदद की पेशकश की। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा, मुश्किल वक्त में भारत के साथ। कर्नाटक में मंगलवार रात से लगा कर्फ्यू, 14 दिन तक रहेगी पाबंदी। बेंगलुरु में पहली रात पुलिस की दिखी सख्ती। गुजरात सरकार ने 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गुजरात में शादी समारोह के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन में 4 महीने में 250 लोग गिरफ्तार, 900 केस दर्ज। अमृतसर में और सख्त हुए कोरोना गाइडलाइंस। शाम 5 बजे से सभी दुकानें बंद होंगी। शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा कर्फ्यू। असम में 1 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। शाही स्नान खत्म होते हरिद्वार में कर्फ्यू का ऐलान। आज से 3 मई तक रहेगा कर्फ्यू। गोवा में मास्क नहीं पहनने पर इस साल 5000 से ज्यादा टूरिस्ट्स का कटा चालान। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, कहा कोरोना से जंग में लोगों को अकेला मत छोड़िए। महाराष्ट्र के अहमदनगर से सामने आई दर्दनाक तस्वीर। सिविल अस्पताल के एक बेड पर शव के बगल में लेटी दिखी महिला। मरीज वार्ड में 2 और शव स्ट्रेचर पर रखे नजर आए। महाराष्ट्र के बीड़ से आई शर्मिंदा करने वाली तस्वीर। 22 शवों को एक एम्बुलेंस में ठूंस कर शमशान भेजा गया। मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में दुकान बंद कराने गए नगर निगम के अफसरों के साथ मारपीट, 2 लोग जख्मी। भोपाल में बीजेपी बना रही 1000 बेड का नया आइसोलेशन सेंटर। योग सेशन की व्यवस्था होगी। सेंटर में रामायण महाभारत दिखाया जाएगा। गायत्री पाठ भी कराया जाएगा। एमपी के रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 लोग गिरफ्तार। 70 इंजेक्शन और 36 लाख रुपए बरामद। यूपी के जालौन में 2 कोरोना मरीजों की मौत के बाद हंगामा। एम्बुलेंस के चार्ज को लेकर अस्पताल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। मदुरई में वैगई उत्सव मनाया गया। कोरोना की वजह से शामिल नहीं हुए भक्त। कर्नाटक के मंगलुरु में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। सोमेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। WHO ने भारत में कोरोना महामारी की हालात पर चिंता जताया, कहा भारत की हर तरह से मदद कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स और स्टाफ के कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इटली में कोरोना के प्रतिबंधों में छूट। रेस्टोरेंट, बार, म्यूजियम और आउटडोर स्पोर्ट्स शुरू हुए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2 मई को विजय जुलूस पर लगाई रोक। टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुभृत मंडल पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। शुक्रवार सुबह 7 बजे तक के लिए कड़ी निगरानी में रखा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम को आचार संहिता तोड़ने का नोटिस जारी किया। सुरक्षा बलों पर दिया था बयान। केरल में 2 मई को लॉकडाउन की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज की। कहा चुनाव आयोग और राज्य सरकार के पास पर्याप्त थे इंतजाम। मुंबई के स्टोरिया फूड्स के दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। विज्ञापन पर नाराजगी। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने सियाचिन और पूर्व लद्दाख का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। NIA ने शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह हत्याकांड में दाखिल की चार्जशीट। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 8 आतंकियों के खिलाफ आरोप। आगरा के लोटस अस्पताल में स्टाफ के साथ मारपीट। मरीज की मौत की अफवाह के बाद भड़के थे परिजन। ईरान परमाणु वार्ता वियना में फिर से शुरू। ईरान ने रूस पर अमेरिका से समझौता रोकने की कोशिश का आरोप लगाया। म्यांमार में करेन गुरिल्लाओं ने एक अन्य अड्डे पर हमला किया। म्यांमार मिलिट्री ने पलटवार कर एयर स्ट्राइक किया। सऊदी अरब के याम्बो पोर्ट पर विस्फोटक से भरे ड्रोन बोट से हमले को नाकाम करने का दावा। अमेरिका के अटलांटा में जलती कार से 2 लोगों को बचाया गया। पुलिस ने शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 बसों की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। IPL मुकाबले में बैंगलोर की दिल्ली पर 1 रन से रोमांचक जीत। आखिरी ओवर में दिल्ली को बनाने थे 14 रन। पंत और हेटमायर 12 रन ही बना सके।
बैंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर बनाए 171 रन। एबी डिविलियर्स ने नाबाद 75 रनों की खेली पारी। जवाब में दिल्ली 4 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। आईपीएल के 23वें मुकाबले में आज चेन्नई और हैदराबाद की टक्कर शाम 7:30 बजे से होगा मैच। आईपीएल में शामिल विदेशी खिलाड़ियों को बीसीसीआई का आश्वासन, टूर्नामेंट खत्म होने पर सुरक्षित वतन वापसी का दिया भरोसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।